अनुमति मैं आज आप लोगों से चाहता हूं, मुझे अनुमति दीजिएगा, मैं प्रभु सांवरिया सेठ के दरबार में खड़े होकर पुलवामा के उन 42 शहीदों पर आपको एक कविता सुनाने का मन रखता हूं। जो लोग ऐसे नहीं, सांवरिया सेठ के दरबार में पहली बार हूं, तो मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पर बैठे हुए लोग शहीदों की प्रशस्ति में पढ़ी जाने वाली कविता को इन छुटपुट तालियों में नहीं, आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वीकृति देते हुए सुनते हैं। उस दिन वैलेंटाइन डे था, पूरी दुनिया उसे प्रेम दिवस के नाम से जानती है। शायद बैठे हुए बुजुर्ग जानते हो या ना हो, लेकिन आप जो युवा मेरे सामने बैठे हैं तमाम जानते हैं वैलेंटाइन डे था। वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगली टिप्पणी पर चंद समझदार लोगों की तालियों की उम्मीद रखता हूं, धृष्टता रखता हूं। वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया धोखे से। मेरा ऐसा मानना है अब इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अगली बात पर पूरा का पूरा मैदान मेरे साथ हो जाएगा। हो सकता है आपको लगे कि बहुत आवश्यक है मां के लिए अच्छी बहू ले आऊं इजहार करके, जीवन के लिए अच्छा साथी ले आऊं। अरे वाह, कितने भोले लोग हैं। जिंदगी में पहली बार कैमरा देखा है। देखो ऐसा है, यहां पर कई वो लोग बैठे हैं जिन्होंने जीवन में एक बार कैमरा देखा है, उसके बाद में उन लोगों को पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए कैमरे के प्रति इतना आकर्षण ना रखो और आप मेरी तरफ घुमा लीजिए। हालांकि मेरी तरफ भी क्या है ऐसा जो आप घुमा लेंगे, बाकी ये जो घुमाया हुआ है इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज कैमरा इस तरफ करवा लीजिए। आप कवि को पढ़ते में डिस्टर्ब मत करिए। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लगे कि मां के लिए अच्छी बहू ले आऊंगा, जिंदगी के लिए अच्छा साथी ले आऊंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस दिन बाजार से, उस वैलेंटाइन डे पर बाजार से गुलाब के 2 फूल लीजिएगा। एक उसको दीजिएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ा दीजिएगा जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। मैं निवेदन कर रहा हूं, तब कविता खड़ी करता हूं। मैंने सोचा, डॉक्टर साहब अक्सर छपते हैं हमारे राजस्थान के तमाम अखबारों में, मैंने सोचा कि 15 फरवरी को जो अखबार आएगा उस अखबार के अंदर शायद कुछ रूमानी गीत गजलें छप करके आएंगी, पर अखबार वैसा नहीं आया। मैं अखबार आपके दिल की दहलीज पर डाल रहा हूं। कविता ऐसी आप जीवन भर याद रखेंगे। आपका कवि आपसे वादा करता है, वचन देता है, पहला बंद कविता का आप संभालिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है अशोक। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्त छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें चित्त छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना। कविता पर इतनी बस्ती मुझे पता है कि प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। आपको भावुकता के उस धरातल पर लेके चल रहा हूँ। शायद कुछ पलकें मेरी कविता पर झपकें गीली हो और शायद कुछ हाथ उन परिवारों की उस वेदना तक पहुंचे जिनके लिए गा रहा हूं कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। वाह, एक दिन पहले अपने बच्चों से बात तो की होगी, कहा तो होगा कि बेटा आज हम बहुत बिजी हैं, तुमसे कल बात करेंगे। उन बच्चों की जिंदगी में वो कल लौट करके कभी नहीं आएगा दोस्तों, जब फोन पर उनको अपने पापा की आवाज सुनाई देती है। मैं 6 पंक्तियां केवल आपको दे रहा हूं। कविता सुनने का आपका सलीका, उससे मैं सलाम करता हूं, लेकिन आपकी भावुकता तक जाना चाहता हूं, पहुंचना चाहता हूं कि कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए।
गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। जयपुर का एक शहीद होता है रोहिदास लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा मुखाग्नि दी जाती है। कन्नौज का शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, उसकी बेटी ने शमशान में जाकर अपने पिता की चिता को आग दिखाई। उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल, मोहन का शब्द उत्तराकाशी में पहुंचता है तो उसकी छोटी सी बेटी गंगा कहती है, मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। उस पगली बिटिया को कौन समझाए कि पापा बाजार में या मेले की किसी दुकान पर मिलने वाला खिलौना नहीं कि उसे खरीद के वापस दिया जा सके। प्रभु सांवरिया के दरबार से शायद तालियों का एक झोंका उठकर चंबल के उन तटबंधों को छुए जहां पर वो वीरांगना बसती है। कोटा के पास एक गांव है विनोद कला, तालियां रहने दीजिएगा या फिर उस वीरांगना के सम्मान में पूरा सदन उठा दीजिएगा। उस विनोद कला में जब हेमराज मीणा का शव पहुंचता है तो हेमराज मीणा के उस शव को देखकर पूरा गांव उसका रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर आती है और ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उस वीरांगना को प्रणाम करता हूं। और कितना आशीर्वाद देंगे आप उस छोटी सी बेटी गंगा को। मैं कविता का प्राणबंध सौंप रहा हूं, कविता समझने की। अगर कविता का 1% 2% भी समझ आप में होगी तो आप उस बेटी के लिए इतनी तालियां बजाएंगे कि मुझे कहना पड़ेगा कि इस बेटी के सम्मान में राजस्थान में भी हाथ उठे। मैं निवेदन करता हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। क्या किया छोटी सी बेटी ने जब पिता का शव पहुंचा उत्तराकाशी में? मैं सौंपता हूं आपको कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। हाय 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 हाय। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरे और गठरी में बंद कर आया है, 6 फीट का भर्ती हुआ था। अरे कैसे सहन कर ले कि एक रूमाल में बंद कर हमारा बेटा वापस लौट आया। मैं उस बेटी के सम्मान में मैं इस सांवरिया जी के परिसर को गूंजते हुए, इस आसमान को गूंजते हुए देखना चाहता हूं कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। बेटी